क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। देखिए, रात्रिकालीन स्वाध्याय में पंडित भागचंद जी की अद्भुत रचना, जिसका नाम है सत्ता स्वरूप, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता, इनके प्रति हम आप जैसे भव्य जीवों के चित्त में आस्तिक्य भाव जागृत करने हेतु, आस्तिक्यता के संस्कारों को दृढ़ करने हेतु लिखी गई यह अद्भुत रचना है। कई बार हम आप लोगों ने प्रस्तावना का वांचन यहाँ किया है। यह एक ऐसी कृति है जो ग्रहित और अग्रहित, अनादिकाल का अग्रहित और नया 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 जो ग्रहण किया जाने वाला ग्रहित मिथ्यात्व, इनका निराकरण करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है। ऐसा समझिए, मिथ्यात्व मोह रोग को उतारने वाला यह ग्रंथ है। इसे अपन कहते हैं मोह का मारण करने वाला ग्रंथ है। मारण करने से मतलब कि मिथ्यात्व के जहर को उतारने वाला यह ग्रंथ है। कहने का मतलब ये है कि इस शास्त्र का अध्ययन किया जाए तो पक्का समझिए कि मोह भ्रम इसका भागे बिना नहीं रहे। समझ में आ रही बात? मोह रूपी भूत इसका दूर हुए बिना नहीं रहे। आज सुबह ही स्वाध्याय में एक बात मैंने कही थी, मोह मिथ्यात्व को 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप कहा है। इसलिए 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप समझकर सबसे पहले उसे छुड़ाया है। कोडरमल जी साहब ने तो ऐसा लिखा है। इसलिए मोह का उतरना, विपरीत श्रद्धा का उतरना और उस विपरीत श्रद्धा के मोह के पोषक ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कारों का क्षीण होना बहुत जरूरी है। एक बात बहुत गंभीरता से सुनिए आप। ग्रहित मिथ्यात्व का तात्पर्य जगत में प्रसिद्ध जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि की श्रद्धा है, रागी द्वेषी, केवल उन्हीं से मतलब नहीं है। जो जैन है, जिन आज्ञा को मानता है फिर भी उसका मिथ्यात्व शेष रहता है। जैन कुल में जन्मे हुए जीव के चित्त में भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ढाल बनाकर नया 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 नया
अज्ञान का पोषण जीव करता है, वो भी सब ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता। जैसे अपन सत्ता स्वरूप में जो प्रश्न पढ़ रहे थे, इस स्तोत्र आदि के बारे में हमने सुना है कि उपवास आदि के फल लगते हैं। ये उपवास आदि के लोभ से स्तोत्र आदि का पढ़ना, ये क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये नया नया नई बीमारी नहीं है। हाँ, एक और बात ध्यान से सुनिए, मनुष्य गति के अलावा, मनुष्य गति के अलावा ग्रहित मिथ्यात्व के प्रसंग न देव गति में है, न नरक में है, न पशुओं में। तीन गतियों में इस प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व का जो बाह्य व्यवहार है वो है ही नहीं। इसलिए मनुष्य गति की नई कमाई को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। क्या कहा? ये मनुष्य गति की नई कमाई है, ये मनुष्य गति में ही देखा जाता है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र संबंधी भी और जैन शास्त्र आदि पढ़ करके, सच्चे देव को सुन करके, सच्ची जिनवाणी सुन करके, हाँ, निर्ग्रंथ गुरुओं को समझते हुए भी नया 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 अज्ञान का पोषण केवल मनुष्य गति में होता है। ग्रहित मिथ्यात्व चारों गतियों, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का जो स्वरूप शास्त्रों में आता है, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि का श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, वह व्यावहारिक तौर पर मनुष्य गति में ही होता है। गाय, भैंस, बराबर, हाथी आदि पशु गति के जीव है। इनमें कहा कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि में मानने की मान्यता है? बताइए। हाँ, नरक के नारकियों के नारकियों में कहा ऐसा व्यवहार? देवों में कहा ऐसा व्यवहार? तो ग्रहित मिथ्यात्व का इस प्रकार का व्यवहार मनुष्य गति में ही देखा जाता है। हाँ, देवी देवता की मान्यता, कुल देवी की मान्यता, ये सब मनुष्य गति की नई कमाई है। हाँ, समझ में आ रही है? इसलिए इसको मनुष्य गति की नई कमाई कहा जाता है, ग्रहित मिथ्यात्व। बराबर। मोक्ष प्रकाशक का 7वां अध्याय हम आप लोगों को इसके लिए पढ़ना चाहिए निरंतर। उसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि, बहुत सुंदर प्रकरण, बहुत सुंदर प्रकरण। मैंने आपसे कहा भी था ना, मोक्ष प्रकाशक 7 में लेकर के रखना। आपके पास यदि है तो अभी भी रखना आप लोग। अभी इस समय मैं 10-15 मिनट बाद थोड़ा सा एक प्रकरण लूंगा आपके सामने यहाँ। हाँ, मतलब यथार्थ तत्व दृष्टि के अभाव में किस प्रकार का अज्ञान का पोषण जीव करता है नया, सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। चलिए, अभी तो देखिए आप, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत हम आप लोगों ने जो चर्चा प्रारंभ की है, आप सबके पास वो विषय है ही, और जिसकी मैंने बात विगत कई दिनों से यहाँ विस्तार से की है। अभी देखिए आपके सामने मैं सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ हैं वो यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों के पास भी है, थोड़ा सा विषय अपन लोग पढ़ेंगे आज और आगे। और आप लोगों को याद है स्तोत्र साहित्य आदि के बारे में जो भी आगम के आलोक में समाधान हो सकता है, वो सारा समाधान यहाँ पंडित जी साहब ने किया। और ये भी कहा कि सच में देखा जाए तो जीव जो है वो अनेक प्रकार की भूलें करता है इसके संदर्भ में। और जिस किसी प्रकार से यह जीव स्तोत्रादि के बारे में अपनी एक स्वयं की खुद की अज्ञान की मान्यता मान करके बैठा है, इसलिए
वह नियम से मिथ्यात्व का ही पोषण करता है जिनवानी को पढ़ करके भी। देखिए पेज नंबर 17 है, जिस प्रकरण को मैंने लिया था ये वाला। तो स्तोत्रादि में या पुराण आदि में ऐसा भी तो कहा है कि उनके पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं, रिद्धि आदि प्रकट होती हैं और विघ्न दूर हो जाते हैं। इसका समाधान बहुत विस्तार से हम आप लोगों ने देखा था। शुभ कार्य के उदय से ही शुभ कार्य में जीव का उपयोग लगता है, और शुभ कार्यों में उपयोग लगता है तो शुभ का बंध भी होता है, और शुभ का बंध होता है तो श्रद्धा ज्ञान आचरण और त्याग तप पूजा आदि के कार्यों से ही उन कर्मों का बंध होता है, उनका उदय आता है। सहज ही इस प्रकार के पुण्य के प्रसंग बनते हैं, बराबर। और फिर यहाँ देखिए आप नीचे, जैसे वैद्य, ये वैद्य का उदाहरण दिया था, जैसे वैद्य है। यहाँ से जो है ये प्रकरण हम आप लोगों ने पढ़ा था कि औषधि आदि का बतलाने वाला है वैद्य, डॉक्टर, परंतु इस औषधि का सेवन तो जब रोगी करता है तब उसके रोगादि दूर हो जाते हैं। क्या गजब की बात है, देखिए आप, वैद्य है निमित्त की जगह, बराबर, और औषधि का सेवन करना है ये रोगी को। तो औषधि के सेवन का पुरुषार्थ तो जीव को स्वयं को करना है, बराबर, और औषध आदि का सेवन जब रोगी करता है ये उसका हो गया पुरुषार्थ, उसके रोगादिक दूर हो जाते हैं, बस उनकी योग्यता है, और पुष्टता की मतलब स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब आता है देखो उपकार स्मरण, परंतु उनके उपकार स्मरण के लिए व्यवहार से ऐसा कहते हैं, व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि वैद्य ने हमको जीवन दान दिया। बोलो, हाँ, पहले जमाने में तो, आज से समझ लीजिए 50 साल पहले, वैद्य को तो बिल्कुल जीवन दाता माना जाता था। हाँ, इस पंचम काल में अपन मृत्यु दाता माने तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग कैसे कैसे डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। हाँ, दूसरे डॉक्टर के रिपोर्ट्स एक डॉक्टर को नहीं चलते हैं। हाँ, मतलब बहुत बहुत कहने लायक तो बात क्या, आप लोग सभी जानते हैं क्या समाज की स्थिति है। हाँ, अर्थ करी विद्या हो गई ना, मति में तो अर्थ का प्रयोजन ही था, और विद्या भी ऐसी अर्थ करी मिल गई। आप सोचिए तो सही। हाँ, पैसो मारो परमेश्वर हूँ पैसा नो दास। हाँ, बहुत बहुत करुणता आती है, वैराग्य होता है, संसार की विचित्रता ख्याल में आती है, जीवों के परिणामों की निष्ठुरता समझ में आती है। खैर आगे देखिए, वैद्य ने हमको जीवन दान दिया और रोग से निवृत्ति की, ये उपकार स्मरण तो किया ही जाता है। उसी प्रकार मार्ग का स्वरूप दर्शाने रूप, देखो उपकार स्मरण के लिए स्तोत्रादिक में ऐसी बात कही है ना, भक्तामृत स्तोत्रादिक में, अन्य सभी स्तोत्रों में उपकार का स्मरण तो किया ही जाता है। हाँ, जैसे देखिए आप जिनेन्द्र अर्चना है ना, जिनेन्द्र अर्चना, इसमें आप लोग देखिए, जैसे प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो सरन जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरन जी, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निजन जान्यो, ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। सब भावना अपन व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं भगवान के सामने। हाँ, अथवा दौलत राम जी का पद देखिए आप, दर्शन स्तुति, उसमें भी एक बहुत सुंदर पंक्ति है। देखिए पेज नंबर है 57 जिनेन्द्र अर्चना में, 7वां छंद है, देखिए, तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जे हैं सदीव। देखो ये उपकार स्मरण कैसा किया,
तुम शासन से अमेय जीव। आपका शासन सेवन करके, मतलब आपके तत्व ज्ञान का सेवन करके, अमेय जीव मतलब अमाप अनगिनत ऐसे जीव शिव गए, मुक्ति को गए हैं, जा ही मतलब जा रहे हैं, और जे हैं सदैव सदा सदा के लिए जाते रहेंगे। सब आपका उपकार है। भव सागर में दुख छार वारी, छार मतलब क्षार, वारी मतलब जल, मतलब भव सागर में, संसार रूपी सागर में तो खारा जल ही भरा हुआ है, मतलब दुख का दरिया उछला है। तारन को और न आप टारी, इसे कोई तारने वाले नहीं है, आप ही है। बोलिए अब ये उपकार स्मरण जिनेंद्र भगवान के प्रति हमने किया कि नहीं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। देखो तुम ही निमित्त कारण है, जाने ताते में शरण आए, ये जान करके मैं आपके शरण में आया हूँ। उछरो निज दुख जो चिर लहाय, मैं अब आपके सामने उच्चारण करता हूँ कि मैंने कैसे कैसे दुख पाए हैं। बोलो ये जिनेंद्र भगवंतों की महिमा ऐसी स्तुतियों में की जाएगी कि नहीं। हाँ, गुरु के सामने जब खड़े होंगे तो बोलेंगे ना, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो ये गुरु की भक्ति ऐसे करेंगे कि नहीं। हाँ, गुरु की महिमा हम आप लोग ऐसी गाएंगे कि नहीं, आप बताइए। हाँ, उसी प्रकार धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, तो माँ जिनवाणी की वंदना भी करेंगे कि नहीं। हाँ, तू वस्तु स्वरूप बतावे, हर सकल विरोध मिटावे, हे शाद वाद विख्याता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। समझ में आ रही है। तो ये स्वाभाविक रूप से देव शास्त्र गुरु तीनों के प्रति इस प्रकार के अहोभाव अपने जीवन में होंगे ही होंगे। हाँ, एक लोक व्यवहार भी है और चरणान योग भी है, परंतु जो इस नई विवक्षा को तो नहीं समझते, देखो ये भूल, परंतु जो इस नई विवक्षा को तो नहीं समझते और उन्हीं को कर्ता मानकर स्वयं कल्याण मार्ग को ग्रहण न करे। देखिए ये बात क्या करी, यहाँ वैद्य का उदाहरण देकर के नीचे समझाया था, और अब उसी प्रकार मार्ग का स्वरूप दर्शाने रूप उपकार स्मरण के लिए स्तोत्रादिक में ऐसी बात कही है, परंतु जो इस नई विवक्षा को तो नहीं समझते, ये व्यवहार से किसी अपेक्षा से कहा है, इस बात को नहीं समझते हैं, उन्हीं को कर्ता मानकर स्वयं कल्याण मार्ग को ग्रहण करे। देखो भगवान, बस भगवान ही सब करते हैं, महावीर ही हमारे करते हैं, पारसनाथ ही करते हैं, उन्हीं से सिद्धि होना मानकर निश्चिंत रहते हैं। वे कैसे हैं देखो, ये नंबर 1, वे तो अज्ञानी हैं और पापी भी हैं। दो बातें हैं समझना, वो अज्ञानी भी हैं और पापी भी हैं। पापी किस अर्थ में, मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, और तत्व ज्ञान तो यथार्थ है ही नहीं, इसलिए अज्ञानी। मतलब देखो भक्तामर स्तोत्र आदि स्तोत्र पाठों को पढ़ते हुए भी अज्ञानी है और पापी, क्योंकि प्रयोजन तो सांसारिक का तो है ही, उनको भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं। ये नंबर 1। दूसरे, तथा जो उनको कर्ता हर्ता मानते हैं और स्वयं भी शक्ति अनुसार शुभ कार्यों में प्रवर्तित, ये गजब की बात। हाँ, वो भी कैसे अज्ञानी है देखो, भगवान को भी कर्ता धर्ता मानते हैं और स्वयं की शक्ति अनुसार भी कार्यों में लगे रहते, ये बिल्कुल उभियाभासी जैसे हैं, भगवान के भरोसे भी होगा और अपनी शक्ति के अनुसार भी होगा, दोनों से काम होगा, बस वे तो अज्ञानी है। हाँ, बात समझ में आ रही है, कितनी मार्मिक बात है। वे अज्ञानी है और शुभोपयोगी है, वो उनको कहा था वो पापी, इनको कहा ये शुभोपयोगी है, मतलब कोई धर्मात्मा नहीं है,
ये भी अज्ञानी है। अब तीसरे वाले जीव हैं जो बिल्कुल यथार्थ मार्ग में लगे हुए हैं, उनको सत्य स्वरूप सत्य मार्ग को प्रकाशित करने वाला मानते हैं और भला अपना भला बुरा होना अपने परिणामों से मानते हैं, उस रूप स्वयं प्रवर्तते हैं तथा अशुभ कर्मों को छोड़ते हैं, वे जिन देव के सच्चे सेवक हैं। समझ में आई बात? तीन प्रकार के कैरेक्टर अपने सामने, तीन प्रकार के जीव हैं। एक गजब की बात यह है, ये कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि को मानने वालों की बात नहीं चल रही है। ध्यान से सुना, क्या कहा मैंने? ये बहुत बढ़िया, इसके ऊपर आप एक समरी तैयार कर सकते हैं। तीन प्रकार के कैरेक्टर, तीन प्रकार के जीव, जो भक्तामर को ही पढ़ते हैं, जो विशापहार स्तोत्र को ही पढ़ते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो सच्चे देव को मानते हैं, निर्ग्रंथ गुरु को मानते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब जो कहलाने के लिए तो जैन है, क्या कहा? कहलाने के लिए तो लोक में प्रसिद्ध जैन है, वीतरागी देव गुरु धर्म को ही मानते हैं। मुझे एक बात बताओ, बीमार किसे पढ़ना चाहिए? जनरल पब्लिक को बीमार पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर को बीमार पढ़ना चाहिए? अच्छा, बीमार कौन कौन पढ़ते हैं? जनरल पब्लिक तो बीमार पढ़ते ही है। डॉक्टर बीमार पढ़ते हैं? डॉक्टर अहो मने तो आ बात की खबर ज न। हाँ, अरे इंसान है कि नहीं, वो शरीर है कि नहीं उनके पास, उनको भी स्ट्रेस होता है कि नहीं, उनको भी काम होता है कि नहीं, घर का, फिर डॉट 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 सब कुछ समझ लेना आप। हाँ, शरीर तो थकेगा कि नहीं भाई? तो बीमार तो डॉक्टर लोग भी पड़ते हैं ना। तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि ही मिथ्यात्व और अज्ञानी है, ऐसा नहीं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को सुनने समझने वाले भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते। बोलो, ये घर वाले मिथ्या दृष्टि हैं, वो बाहर वाले मिथ्या दृष्टि थे। छठे अध्याय वाले मोक्ष प्रकाशक के कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जो हैं रागी द्वेषी, वो तो जगत के ग्रहित मिथ्यात्व वाले, ये घर के ग्रहित मिथ्यात्व। एक सवाल पूछता हूं, खतरनाक कौन होते हैं, बाहर वाले या घर वाले? सोच के जवाब देना, जवाब देना मत, अपने आप से जवाब दे। हाँ, बाहर वाले खतरनाक या घर वाले खतरनाक? भारत देश के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी खतरनाक हैं या हिंदुस्तान में ही पले पुसे और हिंदुस्तान में रहने वाले कोई ज्यादा खतरनाक है? बताओ। हाँ, ये मेडिकल साइंस में तीन है बातें, दो तो मुझे याद है। व्हाइट पॉइजन, व्हाइट व्हाइट स्लो पॉइजन, जैसे एक नमक, नमक और शक्कर, और तीसरा कुछ है नहीं, मने मने नहीं खबर है। એટલે લખી લખી આપો, લખી આપો, લખો એમાં મેસેજમાં લખો બધાને મારે કહેવાના। ત્રણ છે ને કે બેજ છે? बेज ने व्हाइट पॉइजन, मैंने तो सुना है, जहां तक मुझे याद है दो, एक नमक और एक शक्कर। अब इसको जहर तो कोई कहे नहीं, लेकिन अपने घर के अंदर ही घुसा हुआ ये जहर है कि नहीं? असल में जहर तो है नहीं, लेकिन इसको अधिक मात्रा में यदि लिया जाए तो ये जहर के अलावा कुछ नहीं। समझ में आया? हाँ, अधिक मात्रा में यदि लिया जाए, क्या मैदा, ये क्या होता है? हाँ, मने गुजराती नहीं फावती। हाँ, अच्छा, मैदा, मैदा तो मैं तो कहीं सांभळ्યું નથી। हाँ, ओके ओके, ऐसे तो मेरे असंख्य वस्तुएं हैं। हाँ, लेकिन ये दो, खास करके शक्कर और नमक, देखिए अपने ही रसोई में घुसा हुआ और स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। हाँ भाई, देव शास्त्र गुरु आदि तुझे मिले, फिर भी उनको ढाल बनाकर तू यदि स्वच्छंदता का, शिथिलता का यदि
और सांसारिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है तो तू अज्ञानी है और पापी है। नंबर 1, अज्ञानी है और पापी है। हाँ, दूसरे कौन से? कि ईश्वर को, भगवान को भी कर्ता मानते हैं और खुद भी पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बहुत शुभोपयोगी है वो, अशायमंद है, लेकिन अज्ञानी तो वो भी है। और तीसरे वाले, भगवान से कुछ नहीं होता है, अपना भला बुरा तो अपने से ही होता है। इस प्रकार के विचारों से यथाशक्ति देव गुरु धर्म की भक्ति भी करता है और यथार्थ स्वरूप को भी समझता है। देखिए, मर्यादा का समझना बहुत जरूरी। हाँ, सीता सुखी क्यों है? एक ही वाक्य में जवाब है, उसे मर्यादा का ख्याल है। क्या कहा? उसे मर्यादा का ख्याल है। जिसे देव गुरु धर्म की भी मर्यादा का ख्याल होता है, वह उनकी गरिमा को समझता है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास यदि इसका हुए तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मैं शीघ्र यहाँ आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसा जो है, अपने को मूल ग्रंथ का बहुत बारीकाई से स्वाध्याय करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत आगे बढ़ गया ये। हाँ, देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं अपन लोग 18 पेज के ऊपर। अब सेकंड पैराग्राफ चुको। वहां जिन्हें जिन देव का सेवक बनना हो और जिन देव के उपदेशित मार्ग रूप प्रवर्तना हो, उन्हें सर्वप्रथम जिन देव के सच्चे स्वरूप का अपने ज्ञान में निर्णय करके उसका श्रद्धान करना चाहिए। वहां देव का त्रिदोष रहित मूल लक्षण निर्दोष गुण है, क्योंकि निर्दोष देव ऐसा वाक्य है। हाँ, निर्दोष देव यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः। निर्दोष होना चाहिए। वहां देव अर्थात पूज्य और सराहनीय है। अब यहाँ देव का निश्चय करना है, वह देव जीव है, इसलिए जीव में हो ऐसे दोष सर्व प्रकार से जिसको दूर हुए हैं, वही जीव पूज्य है और श्लाघ्य है, वंदनीय है। मतलब मोह राग द्वेष आदि उनमें न हो। एक बात आप लोग समझिए कि कषायों से जीव निंदनीय होता है और कषायों के अभाव से जीव पूजनीय बनता है। ये वाक्य याद रखना, मैं अभी फिर दोबारा याद करूंगा। उसी को देव संज्ञा है। जैसे लौकिक में हीरा स्वर्णादिक में कुछ दोष हो तो उससे उसकी कीमत घट जाती है, उसी प्रकार जीव को नीचा दिखलाने वाले और उसकी निंदा कराने वाले अज्ञान रागादिक दोष, उन्हीं से जीव की हीनता होती है। क्या गजब की बात कही है। मैं आपको सचमुच में कहता हूं, ये इतना बढ़िया अंश हमने पढ़ा है अभी। देखिए, अज्ञान से और कषायों से जीव निंदा के पात्र होता है। क्या कहा? जो जितना अज्ञानी और जो जितना कषाई, वह उतना निंदा के पात्र। और जिसके पास जितनी कषाएं निकल गई हैं और जितना अज्ञान दूर हुआ है, वह उतना वंदनीय होता। कुछ समझ में आ रही है? इस वाक्य को हीरे की भांति लिख के रखना अपने पास। कषायों से जीव निंदनीय होता है और कषायों के अभाव से जीव वंदनीय बनता है। मानादिकाल से निंदा के पात्र तो हैं ही। हाँ, समझ में आ रही बातें? ज्ञानी पूज्य होता है, अज्ञानी हास्यास्पद होता है। अज्ञानी की दुनिया में निंदा होती है, ज्ञानी की जगत में पूजा होती। ज्ञान और कषाय दोनों के साथ जोड़ो। फिर एक बात, कषायों से जीव निंदनीय होता है। गुरुजी, हाँ, रक्षा दे देगा। कषायों से जीव निंदनीय होता है और कषायों के अभाव से जीव
वंदनीय होता है। वाह, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये पंडित जी साहब का वाक्य, बड़े पंडित जी साहब, बहुत बढ़िया वाक्य है, बहुत अद्भुत है, बिल्कुल अपने को एक दिशा निर्देश करने वाला ये बोल है। इसलिए भाई, हाँ, हमेशा देखो, जिनेन्द्र रचना यदि हो तो देखो, मुनिराज का आप लोग निकालना, कषायों से रहित जीव की वंदनीयता की बात करते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, इन पंक्तियों में इतना मर्म है। अरे निर्ग्रंथ मुनि दशा नग्न दशा हमें जगत की नश्वरता का दर्शन कराती, अपने शरीर पर शरीर श्रृंगार करने के लिए जगत में कोई वस्तु लायक नहीं। हाँ, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष कंटक बोता हो। हाँ, मिला कि नहीं पेज नंबर आप लोगों को? पेज नंबर 90, देवशास्त्र गुरु की पूजा। अरे कईयों को ग्रंथ पास में होने के बावजूद भी पेज नंबर नहीं मिलता है। हाँ, इसको बोलते हैं गांठ खोल देखी नहीं। हाँ, મોટી વાત સોનું છે છતાં ના મળ્યું, પાના નંબર 90। તો ત્યાંથી મને પૂછાય ને પ્લીઝ, હા નો પેજ નંબર બતાઈએ એમ પૂછવાનું આપણે। એ તો સારું છે કે મને ખબર પડી જાય છે અહીંથી। આ ઝૂમ ના અનંત 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 ઉપકાર છે। ચલો, जब जग विषयों में रच, આમાં આવે લીટી કેવી પડે? गुरु स्तवन नीचे, हाँ त्रीजी लिटी, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष कंटक बोता हो। जो जगत नो कषाय नो धंधो અને મુનિરાજોનો વીતરાગતાનો ધંધો, હા, ओ अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में। देखो, लौकिक सुख सुविधा बंगला गाड़ी इनका सबका त्याग करके संयम के मार्ग में वन जंगल में विचरने वाले और अपने स्वरूप में विहार करने वाले, वन जंगल में विचरते हैं और चैतन्य विहार करते हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये है पूज्यता। समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाए अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते हो। शम सम की अविनश्वर मणि। शम मतलब सुख और सम मतलब समता। आपने जगत को सुख लुटा दिया है और समता लुटा दी है। ये जगत के रत्न है, जगत को आपने दे दिया। इसको बोलते हैं ज्ञानदान। बोलो, संयम पूज्य है या असंयम पूज्य? संयमी पूज्य होता है। संयम से पूजा होती है। पूज्यपना तो संयम से प्रकट होता है। वही बात वहां कही है। अज्ञान से और कषाय से जीव निंदनीय होता है। बात समझ में आ रही है? और अज्ञान और कषाय के अभाव से जीव वंदनीय होता है, अभिनंदनीय होता है, प्रातः स्मरणीय होता है। याद रखेंगे ये सब वाक्य आप लोग? पंडित जी आपका काम है ये। हाँ, निंदनीय नहीं होना है, वंदनीय होना है, अभिनंदनीय होना है और स्मरणीय होना है, प्रातः स्मरणीय। हाँ, ऐसा है। अब आगे देखिए, बहुत सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं इसमें। 5 मिनट बाकी हैं। बस उस उदाहरण को, कपड़ों का उदाहरण है, ऊपर नीचे कौन से कपड़े पहनना, क्या पहनना, बहुत सुंदर उदाहरण है। आप लोग देखेंगे, एक पूरी पीडीएफ फाइल साथ में रखिए आप लोग। हाँ, क्योंकि बार बार यहाँ शेयर करना वो सब सारा थोड़ा स्ट्रगल का काम है, तो मुझे वो उपयोग बटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आपके हाथ में पुस्तक हो तो मुझे आनंद आता है, नहीं तो फिर क्या, पूरी रात रामायण देखी। हाँ, हमारे गुरुजी के पास तो है, गुरुजी के पास तो होनी चाहिए। वाह, ओरिजिनल पुस्तक है, वाह, डिजिटल नहीं। उसका उसका फ्रंट दिखाना, फ्रंट पेज, उसका फ्रंट दिखाना। हाँ देखो, अच्छा, ओके। सत्ता स्वरूप बहुत सुंदर ग्रंथ है, सबको निरंतर पढ़ना चाहिए, बढ़िया ग्रंथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो